नहीं मैडम, मेरे को खाना नहीं बनाना आता, मैं ढाबे पे खाता था। बाहर का खाना खा रहे थे जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब? जी। ढाबे का खाना, और ढाबे के खाने में कितना तेल होता है, कितना मसाला होता है। वो थोड़ा-सा बोल देते कि मसाला कम रखना, या फिर पर वही खाते थे मैडम, वही खाते थे? वही खा के करते थे। अब खुद से कुछ भी नहीं किया, या घर में कोई बनाने नहीं आ रहा था? घर में नहीं मैडम, इतने पैसे कहाँ थे, वो मेड आती, सामान आता, वो सब इतना नहीं था। पर पैसों की तंगी थी? हाँ, हम कितना मैडम 40-50 रुपए में रोटी और एक टाइम का खाना खा लेते थे। 40-50 रुपए में खा के और फिर करते थे। तो लंच और डिनर दोनों खा रहे थे? नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, लंच और डिनर कर रहे थे। करते थे। हाँ। 40-50 रुपए में हो जाता था? हाँ, मतलब अराउंड मेरा वैसे दिन का कैलकुलेशन था मेरा, दूध की एक दूध का पैकेट रखता था, और 26-27 रुपए का वो आता था। अब आई थिंक आधा मैं, किलो दूध? हाँ, अब आई थिंक महंगा हो गया होगा। हाँ। पर उस टाइम पे यही रेट था। और अ, उसके बाद ऐसे 20 रुपए, 27 रुपए वो हिसाब के, और 40 की रोटी, मतलब सब्जी और रोटी के साथ ऐसे 30 रुपए की रोटी, और 30 की सब्जी और 20 का ऐसे रोटी ऐसे। हाँ। तो वो पूरा मेरा दिन का 110 के अराउंड रहता था, ऐसे बजट की दिन में बस इससे ज़्यादा नहीं खर्च करने हैं। ओह डियर। तो फिर ऐसे फिर मेरा मंथ पूरा चलता हाँ। था। और बीच में ऐसे कहीं यार दोस्त के साथ खाने चले गए, तो वैसे वो पैसे सेव करके फिर मैं मेरे लिए जूते खरीदता था। क्या बात कर रहे हो नवदीप? हम्म। हाँ, जी। ये 2017 की बात कर ये रहे हो? 17 और 19 के बीच की। फिर थोड़ा बहुत ये था कि खाने से पैसे बचाकर जूते खरीद रहे थे? हाँ हाँ। हाँ, मेरे को याद है, मैं ये डेकैथलॉन है ना, डिकैथलॉन है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। इधर मेरे को नाम नहीं याद, साउथ एक्स में ही साउथ एक्स है, के साउथ आगे, एक्स हाँ में है, हाँ। हाँ। उधर से कलंजी के शूज़ लेके आया था मैं, वो ब्लू कलर के थे। हाँ। मेरा पुराने फोटोज़ में है, मैंने पहने होंगे। कितने पैसों की कितनी तंगी थी यार नवदीप? आप देख लो, मैं घर से 10,000 रुपये लेता था मंथली, हाँ। और उसमें मैं रूम रेंट और मेरा खाना सब कुछ निकालता। रूम रेंट कितना था तुम्हारा? रूम रेंट 5,000। 5,000 रूम रेंट था, जिसका मतलब है, और क्योंकि मैं कोटला जानती हूँ, तो वो एक छोटा कमरा छोटा है कमरा है। और उसके साथ एक बाथरूम अटैच्ड होगा। बाथरूम भी बाहर था, एक में तो एक में अटैच था, और वो था अराउंड 5वें छठे फ्लोर पे चढ़ के और जाना पड़ता। उसमें खिड़कियां भी नहीं होती हैं। उस मेरे वाले में सिर्फ एक खिड़की थी, गर्मियों में थोड़ा बहुत मुश्किल होता था। 4 साल वैसे कमरे में रहे हो? मतलब हाँ, 17 से 19, दो साल मैडम। आपके पेरेंट्स कभी आके देखे आप कहाँ रह रहे हो? नहीं, मैं बताया नहीं उनको कि मैं कहाँ और कैसे रह रहा हूँ। मैं सिर्फ उनको बताता था कि ऐसे रूम चेंज किया है, उसका रेंट इतना है, और आप, पर मैं मंथली मेरा बजट 10,000 ही रखता था, उससे ज़्यादा नहीं लेता। क्योंकि वो सारी बिल्डिंग्स, हाँ वो सारी बिल्डिंग्स में इतना अंधेरा है। हाँ, मेरे वाले में अंदर अंधेरा है था। ना? हाँ 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 अंधेरा है, उनके कॉरिडोर्स में कोई लाइट नहीं होती हाँ है, वो कमरे वेंटिलेटेड नहीं होते हाँ हैं। आप कह रहे हैं वॉशरूम बाहर था, हाँ हाँ और उस हालत में आप रह रहे थे। मतलब वो ऐसे कमरे मैंने कई देखे हैं हाँ वहाँ, हाँ हाँ। वो रहने लायक नहीं मेरे है। को मैं अभी जो रूम मतलब ओनर थे, वो अभी उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, पर मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता है, मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ, मेरे को पता है पूरा। और क्योंकि स्टेडियम के पास रहना था इसीलिए। पास रहना था, ताकि फिर मैं अगर कुछ भी हो तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे पैदल चल के चला जाता था। रिक्शा वगैरह वो फिर वही बात है, बजट बिगड़ता। बजट, रिक्शा लेने से बजट बिगड़ता। जी तो कोटला से आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चल के जा रहे थे? जी जी। बहुत दूर नहीं है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं है वहां हाँ से। हाँ हाँ। चल के जाते थे क्योंकि पैसे नहीं थे। जी।